गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी में हम पढ़ रहे थे 6.1 हो चुका था और 2 में आए थे, उसमें था प्लास्टिक के बारे में, है ना। अब हम पढ़ेंगे समस्या का समाधान। आप लोग भी बुक निकालिए, देखो। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी। उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, जहाँ प्लास्टिक से डिस्पोजल सीरीज, कैथेटर, कृत्रिम कार्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शैम्पू के सैशे, छोटे पैकेट, दाल, चावल, बिस्किट और अन्य पदार्थों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट, कपास, कपड़ा, कॉटन आदि को फिर से चलन में लाने की ज़रूरत है। पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफ़ी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अपघटन योग्य हो। इस तरह के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। जैव घटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प ही हो सकता है, हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकिल हो पाता है। पेट्रो रसायनों के दामों में लगातार वृद्धि में चलने नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग की बड़ी भूमिका होगी। छँटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई प्रकार के रिसाइक्लिंग के लायक नहीं रहते। उदाहरण के लिए पेय पदार्थ, दूध, तेल की पैकेजिंग में होने वाले टेट्रा पैक में पतली पॉलीथीन का पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें उसका रिसाइक्लिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकिल करके प्लास्टिक की कुर्सियाँ ही बनाई जा सकती, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इसमें भी बदतर रिसाइक्लिंग किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वही करना चाहिए जहाँ वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे तो उनकी पैकेजिंग की ज़रूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का भी अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिनके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक होती। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में 90 किलोग्राम, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम और भारत में 5 किलोग्राम। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना होगा। आज ही करें शुरुआत। अब देखो, प्लास्टिक को हमको बंद करना, उसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी शुरुआत हमें आज से नहीं अभी से करनी चाहिए। हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि हमें दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांकें और चिन्हित करें कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं। इनमें से कितनी चीज़ें हमारे भोजन या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में आती है। सोचें कि पिछली बार हमने बिस्कुट के जिस पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया। पिछले माह आपके परिवार ने कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हुए किस पदार्थ से बने। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल
इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती ज़रूरत है। आइए हम इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे बेहतर कार्य के लिए हम बेहतर आदत डालें। देखिए अभी प्लास्टिक का कितना हम समस्या समाधान सब पढ़े, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि फिर से प्लास्टिक का जो है फिर उपयोग होने लगा है। जिस तरह अभी कोरोना महामारी के चलते जिनकी मृत्यु हो रही है उन्हें उसी प्लास्टिक के छिल्लियों पर डाल दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग तो अभी देख भी रहे होंगे।